हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज नेशन। मैं सौरभ आर्य एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक्स से पॉवर्टी। पॉवर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक्स का एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि वाइवा में भी इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और एग्जामिनेशन में हमेशा 12th के बोर्ड में ये नहीं भी तो 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल होता है। छोटे छोटे बनाए होंगे, 1-1 मार्क्स के 2-3 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स के होंगे, बट इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर होते हैं। मैंने माइक्रो और मैक्रो से पहले भी वीडियोस डाल चुका हूं, पूरे चैप्टर्स डाल चुका हूं। अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हो। आइए हम शुरू करते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी है क्या? पॉवर्टी वर्ड को समझते हैं पहले। पॉवर्टी वर्ड सुनते ही सबसे पहली चीज जो दिमाग में आता है वो क्या है? पुअर्स। यही आ रहा है, पॉवर्टी मतलब पुअर्स। बस इसी चीज को डिफाइन करना है बट इन इकोनॉमिक टर्म। ठीक है, समझते हैं पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी एक स्टेज है। पॉवर्टी एक स्टेज है जहां पे एक इंडिविजुअल अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को भी जब फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो पॉवर्टी कहलाता है। ठीक है, लाइक हमें इस धरती पे जिंदा रहने के लिए 3 बेसिक चीज की जरूरत पड़ती है, रोटी, कपड़ा, मकान। आप सबने मूवी देखा है, आप सबको पता होगा 3 चीज जरूरी होता है। जब एक पर्सन रोटी, कपड़ा, मकान तीनों को अफोर्ड नहीं कर पाता है, तीनों को नहीं कंज्यूम कर पाता है, तो वो क्या कहलाता है? एक स्टेज कहलाता है जिसको हम पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, पॉवर्टी एक स्टेज है जहां पे इंडिविजुअल अपनी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज को भी फुलफिल नहीं कर पाता है, तो हम उसको कहते हैं पॉवर्टी। तो अब अगर इसका डेफिनेशन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो सिंपल, जो चीज मैंने हिंदी में बोला है उसको इंग्लिश में कर देते हैं। Poverty is a stage in which an individual poverty is a stage in which an individual unable to fulfill even their basic necessities of life। बन गया। क्या है? पॉवर्टी एक स्टेज है जहां पे एक इंडिविजुअल क्या करता है? अनेबल टू फुलफिल, वो फुलफिल नहीं कर पाता है इवन बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जब अपने बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को भी फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो पॉवर्टी स्टेज में आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी में क्या है? पुअर्स। ठीक है, पॉवर्टी का हमने डेफिनेशन समझा, पुअर्स। पॉवर्टी किसके लिए होता है? पुअर्स होते हैं वही पॉवर्टी जो पुअर्स मतलब क्या होता है? जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं, वही पुअर्स हैं। तो अब हम पुअर्स को और अमीर को क्लासिफाई कैसे करते हैं? तो कुछ फ्रेज हैं, ये बहुत कम पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन 2-3 ईयर के क्वेश्चन में मैंने देखा है, इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया है ताकि आप भी एक बार देख लो। ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। क्या है पुअर और रिच के बीच में क्लासिफिकेशन? तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर्स है। ठीक है, बहुत इजी है, आसानी से अगर आप एक बार देखोगे तो आपको दिमाग में याद हो जाएगा। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर। ठीक है, पॉवर्टी किसके लिए होता है? पुअर्स के लिए। और कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी इंसान को पुअर बनाते हैं, यानी कि ये सब क्वालिटीज अगर किसी के अंदर है तो वो पुअर है। ठीक है, पहला चीज है हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। हंगर मतलब क्या होता है? सबको पता है, हंगर, स्नीकर्स, हंगर्स मतलब क्या है? हंगर्स मतलब भूख। जब कोई पर्सन अपना फीडिंग नहीं कर पाता है, अपने आप को 3 टाइम फीड नहीं कर पाता है, भूखे रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? हंगर। ठीक है, वो किसके लिए? पुअर के लिए। आपको भूख लगेगा, आप पिज्जा ऑर्डर कर लोगे, बर्गर ऑर्डर कर लोगे, यही करोगे क्योंकि पापा जी का पैसा है, उड़ाओ। लेकिन गरीब वो होते हैं जिनको भूख लगता है तो उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि वो पिज्जा ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, वो बर्गर ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो क्या है? हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? जब हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो पूरा नहीं हो पाता है, उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, जिसको हम कुपोषण भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। अगर किसी पर्सन में हंगर और माल न्यूट्रिशन है मतलब वो पुअर है। ठीक है, पुअर हेल्थ। हेल्थ मतलब क्या? कि बीमारी है बट हम उसका प्रॉपर इलाज नहीं करवा रहे। हेल्थ मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम फिट हैं कि नहीं है, कोई डिसेबिलिटी है कि नहीं है। बात ये होती है कि आपको डिसेबिलिटी है तो आप क्या उसका प्रॉपर क्योर ले पा रहे हो? क्या आप सक्षम हो उस क्योर को लेने के लिए? अगर आप सक्षम नहीं हो तो आप पुअर हो। ठीक है, तो ये क्या है? पुअर हेल्थ। ठीक है, पुअर हेल्थ मतलब बीमारियां हैं और आप उससे क्योर लेने की सक्षम नहीं हो, मींस यू डोंट हैव एबिलिटी टू गेट अ गुड ट्रीटमेंट। ठीक है, आप अच्छा ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हो। फिर है डेब्ट ट्रैप। डेब्ट मतलब पता है आपको? उधारी, कर्जा। ट्रैप मतलब जाल।
ठीक है। डेब्ट ट्रैप मतलब क्या होता है, पुअर्स क्या करते हैं, पुअर्स वो भी होते हैं जो बहुत जगह से उधार लिए हुए होते हैं। लाइक क्या होता है, कर्ज पे पैसे, ब्याज पे पैसे ले लेते हैं, ब्याज पे पैसे ले लिए हैं, अब उस चक्कर में आपने जिससे ब्याज पे पैसे लिए हैं वो आपसे क्या कर रहा है, इंटरेस्ट चार्ज किए जा रहा है, अननेसेसरी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो वो भी पुअर है। और यही एक ट्रैप है। हम क्या होता है, पैसे ले लेते हैं, फुलफिल नहीं करने की क्षमता होती है, फिर भी ले लेते हैं, तो हम धीरे धीरे उस ट्रैप में फंसते जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्या, डेब्ट ट्रैप। फिर और एक चीज है जिससे आप पुअर है, कहां, जेंडर इनइक्वालिटी। मतलब क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी यानी क्या है, आपने देखा होगा पुअर्स के पास जैसे गांव में ही ज्यादा जेंडर इनइक्वालिटी होता है। क्या, लड़के हैं तो ज्यादा पढ़ाई में फोकस किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, लड़कियां हैं तो उनको घर में लगा दिया जाता है। दिस इज व्हाट जेंडर इनइक्वालिटी। क्या है, जेंडर वाइज हम किसी चीज को इक्वल अनइक्वल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेंडर इनइक्वालिटी। और ये भी पुअरनेस का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है। अगला है लैक ऑफ फैसिलिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। यानी क्या है, आप पुअर तब भी हो जब आपके पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे कि कॉमन पुअर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हैं, होपफुली आपको 2-3 याद हो भी गए होंगे या किसी किसी को 5 याद हो गए तो अच्छी बात है। हम मूव करते हैं अब अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। अब आ जाते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी हमने देख लिया था क्या है, एक स्टेज है जहां पे एक इंडिविजुअल अपने जब बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को भी फुलफिल नहीं कर पाता है तो पॉवर्टी कहलाता है। अब पॉवर्टी के कुछ मेजर्स हैं। ठीक है। पॉवर्टी को मेजर्स हैं यानी को क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, क्वेश्चन में मेजर्स भी कहा जाता है, जिससे हम पॉवर्टी को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मींस ये एक लाइन है जो बताता है कि कौन पॉवर्टी है या कौन पॉवर्टी स्टेज में है और कौन नहीं है। तो इसके क्लासिफिकेशन करने के लिए और पॉवर्टी के मेजर्स के लिए 2 टाइप्स हैं। ठीक है। क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। यानी पॉवर्टी 2 तरीके का है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है। अब समझते हैं, ये बेसिक चीज है और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान से समझना क्या है। रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी मतलब क्या होता है, वो पॉवर्टी जो किसी वर्ड से समझिए, रिलेटिव में यानी किसी के रिस्पेक्ट में कोई चीज है। ठीक है। इन कंपैरिजन ऑफ समथिंग। ठीक है। लाइक हमारे इंडिया में 3 क्लासेस डिवाइडेड हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो क्या है, मिडिल क्लास के कंपैरिजन में लोअर क्लास जो है वो गरीब है, अपर क्लास के कंपैरिजन में मिडिल और लोअर दोनों ही गरीब हैं। ठीक है। तो जब हम कंपैरेटिव वे में जब पॉवर्टी को मापते हैं तो वो क्या कहलाता है, रिलेटिव पॉवर्टी। अब ध्यान से समझिए, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। It refer to poverty relation in the different class, region and countries. अब मैं इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं। हमारे अब इसमें ना एग्जैक्शन बहुत कम होता है, पहले मैं बता दूं, इसमें बहुत कम एग्जैक्शन होता है, इसीलिए इसको सिर्फ रखा गया है उन्हें थ्योरेटिकल पार्ट, बट प्रैक्टिकल में ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। अब जैसे हमारे इंडिया की बात करते हैं, हमारे यहाँ क्या है, रिजर्वेशंस हैं। हम ऐसा मानते हैं, हम रिजर्वेशन किस बेसिस पे दिए हैं, जैसे जाट रिजर्वेशन ले चुके हैं, ओबीसी, एससी, एसटी। तो ये रिजर्वेशन क्यों लिए हैं, बिकॉज ये ऐसा सोचते हैं हम वीकर सेक्शन ऑफ, ऐसा समझते हैं कि हम वीकर सेक्शन ऑफ कंट्री है, तो हमें क्या है, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो हम कैसा मान के चलते हैं, जब पॉवर्टी किसी रीजन, क्लास, कंट्रीज के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है तो ये रिलेटिव पॉवर्टी कहलाता है। जैसे कि हमने ओबीसी को मान लिया गरीब है, हो सकता है उसके पास हमसे ज्यादा पैसे हो, लेकिन हमने मान रखा है कि नहीं ये गरीब है, तो गरीब है क्योंकि उसको रिजर्वेशन मिला हुआ है। ठीक है। अब जैसे बात करते हैं, हम जाते हैं यूएस में, अगर कभी गए होंगे आप या कोई आपके यूएस में गया होगा, तो वहां पे इंडियंस को ऐसा मानते हैं, ओहो इंडियंस हैं, मींस क्या है, कंट्री, हमारी कंट्री के बेसिस पे वो मान रहे हैं कि नहीं हम गरीब हैं, दैट वी कैन नॉट अफोर्ड अ फरारी कार और अ BMW, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकते हम, हमारे एफर्ट लेवल से ऊपर है, हम उस पर स्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, हम क्या मानते हैं, वो गरीब है वो। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंट्री के बेसिस पे माने कि वो गरीब है क्योंकि वो इंडियन है। तो जब कभी गरीब को हम पॉवर्टी को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी और कंट्री के बेसिस पे, तो वो कहलाता है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है। और आ जाते हैं दूसरी तरफ, क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी ये है
यानी कि ये पॉवर्टी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज होता है। ये वो पॉवर्टी लाइन है जो एक लाइन के थ्रू क्लासिफाई करता है किसी भी पर्सन को कि वो पॉवर्टी के नीचे है या ऊपर है। यानी आपने सुना होगा बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, पॉवर्टी लाइन। यानी इस थ्योरी से हम एक लाइन क्रिएट करते हैं, वो लाइन भी अभी समझाऊंगा कैसे क्रिएट होता है। एक लाइन क्रिएट करते हैं जो कि एक क्लासिफाई करता है, इसको हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, ठीक है। जिससे कि अगर आप इसके नीचे लाई करते हैं तो आप बीपीएल हैं, यानी कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, यानी आप गरीब हैं। अगर आप ऊपर हो तो आप गरीब नहीं हो, ठीक है। ये क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट नाम ही रखा गया है जिसको हम बोलते हैं शुद्ध गरीब। ये शुद्ध गरीब है। अगर आप नीचे हो तो आप शुद्ध गरीब हो, ठीक है। इट रेफर टू पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल अंडर बीपीएल। देखिए मैंने लिखा है यहां पे, इट रेफर टू पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल अंडर बीपीएल। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी है जहां पे पीपल जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। जब पर्सन एक बीपीएल लाइन है इसके नीचे है तो वो क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? लाइन के बेसिस पे है। अब ये लाइन कैसे बनता है, ये लाइन किसने डिसाइड किया और ये लाइन कैसे बनता है? तो किसने कैसे बनाया उतना जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये तेंदुलकर कमेटी है, वो बनाती है हमारे लिए, ये लाइन क्रिएट किया जाता है और ये चेंज भी होता है, ठीक है। अब ये लाइन कैसे बनाया जाए आप ही सोचो। कुछ ना कुछ तो रखा गया होगा पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे ये लाइन बनाया जाए, जो कि एक ऐसा लाइन हो जो अमीर और गरीब के बीच में फासला क्रिएट कर रहा हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। ये लाइन दो बेसिस पे बनाया जाता है। ये लाइन जो है दो बेसिस पे बनाया जाता है। पहला है मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन, ठीक है। यानी कि आप पर इंसान को पर डे जीने के लिए कितने कैलोरी की जरूरत पड़ती है, और अगर आप उतना कंज्यूम कर पा रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो, ठीक है। यानी आप पॉवर्टी में नहीं आते हो, पॉवर्टी के स्टेज में नहीं आते हो। अगर आप जितना कैलोरी पर डे इंसान को चाहिए उससे कम कंज्यूम कर रहे हो तो आप क्या हो? बीपीएल में हो, यानी कि आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में काउंट होगे, ठीक है। ध्यान से समझिए क्या है ये लाइन जो बना है, ये कैलोरी के बेसिस पे बना है, ठीक है। कैलोरीज यानी एक कैलोरी सेट कर दिया गया है कि इंसान को पर डे इतना कैलोरी कंज्यूम करना है। अगर आप इस कैलोरी को कंज्यूम करते हो या इससे ज्यादा करते हो, ठीक है, पर डे की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कभी आपने फास्ट रख लिया तो आप गरीब हो गए अचानक से, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने एक दिन दो दिन फास्ट रख लिया तो उससे कोई गरीब नहीं हो जाता है। ये ईयर और मंथली बेसिस पे डेटा निकाला जाता है, ठीक है। तो ये एक पॉवर्टी लाइन है, ये एक कैलोरी सेट कर दिया गया। अगर आप इससे ऊपर कंज्यूम करते हो तो आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में नहीं आते हो। अगर आप इस कैलोरी से नीचे कंज्यूम करते हो तो आप क्या आते हो? एब्सोल्यूट पॉवर्टी में, ठीक है। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आने के लिए क्या है? मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन। तो ये कैलोरी कितना रखा गया है, इस पे भी बात करते हैं। कैलोरी अलग अलग रखा गया है, रूरल के लिए अलग और अर्बन के लिए अलग। रूरल में क्या है? 2400 कैलोरी है और अर्बन में 2100। अर्बन कौन सा होता है? जो हमारा सिटी एरिया है, जिसमें हम जैसे दिल्ली में रह रहे हैं तो ये अर्बन एरिया है, ठीक है। रूरल एरिया कौन सा है? जैसे हम मानते हैं कोई पिछड़ा हुआ गांव है, जो गांव का क्षेत्र होता है वो बेसिकली क्या होता है? रूरल एरिया होता है। तो हम देख रहे हैं ये जो लाइन क्रिएट हो रहा था इसमें रूरल वाले को 2400 कैलोरी चाहिए होती है और अर्बन वाले को 2100 कैलोरी। अब एक ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रूरल को ज्यादा कैलोरी की जरूरत क्यों पड़ती है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया के लोगों से। तो ये आप भी सोच सकते हो। होपफुली मैं चाहूंगा 1 मिनट वीडियो पॉज करके आप सोचो, अगर आंसर सही हुआ तो अच्छी बात है। मैं बताता हूं बेसिकली क्या है कि रूरल एरिया के लोग जो हैं वो फिजिकल, ये ज्यादा नहीं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आया था। क्या है इसमें पूछा, रूरल एरिया के जो लोग होते हैं वो फिजिकल वर्क ज्यादा परफॉर्म करते हैं इंस्टेड ऑफ माइंड वर्क। तो हमें फिजिकल वर्क परफॉर्म करने के लिए ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिजिकल वर्क यानी कि अगर मुझे 10 बारी ऊपर नीचे चढ़ना होता है 5 फ्लोर या 6 फ्लोर, तो मुझे ज्यादा कैलोरी लगेगी, मुझे ज्यादा भूख लगेगी, ठीक है। और मुझे वही 6 घंटे बैठ के टेबल पे काम करना है तो मुझे एज कंपेयर टू सीढ़ी चढ़ने से कम भूख लगेगी।
तो इसी के लिए बोलता है रूरल क्षेत्र में लोग फिजिकल वर्क ज्यादा परफॉर्म करते हैं, यानी बॉडी वर्क ज्यादा परफॉर्म करते हैं, तो इसी के लिए उनको ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है। और अर्बन में माइंड वर्क ज्यादा होता है, इसी के लिए इनको क्या है 2100 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको याद रखना जरूरी है, क्या है रूरल में अगर कैलोरी के बेसिस पे ये लाइन बना है तो आपको 2400 फॉर द रूरल एंड अर्बन के लिए 2100 कैलोरी पर डे। यहां ध्यान रखिएगा पर डे के बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। अब ये लाइन बनता है या तो कैलोरी के बेसिस पे या फिर बनता है मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, ठीक है, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, ठीक है। ये हमारा तेंदुलकर साहब का फेवरेट है, ठीक है। तेंदुलकर साहब नहीं, तेंदुलकर कमेटी है एक, वो डिसाइड करती है, खैर इतना डेप्थ में आपको नहीं जाना है, ठीक है। क्या है मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि ये लाइन या तो कैलोरी के बेसिस पे कंपेयर करेगा या फिर एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर जो बेसिकली हम अपने कंज्यूम करने के लिए करते हैं हर पर्सन। हम ये नहीं बोल रहे हैं आप पिज्जा की बात नहीं हो रही है, ठीक है, बेसिक एसेंशियल चीज की कंजम्पशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब ये लाइन जब बनाया जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे तो क्या होता है, वो बोलते हैं फिर से अगेन रूरल और अर्बन वाला दिक्कत आ जाता है, क्योंकि रूरल में क्या होता है, रूरल में 972 रुपीज चाहिए होती है, अर्बन में 1407 रुपीज। आप अप्रोक्सीमेटली में 970 और 1400 भी लिख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपका डेटा रिलेटिव थ्योरी नहीं है बहुत ज्यादा, आपको सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट को समझना है, डेटा तो बाद में आएगा आपके लिए, ठीक है। तो डाटा आपको कुछ नहीं याद करना है, बस अभी समझो आप राउंड फिगर में 970 कर लो, इसको 1400 कर लो, ठीक है। अब यहां भी फिर से वही क्वेश्चन उठता है कि अर्बन में ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, यहां देख रहे थे अर्बन में कम कैलोरी चाहिए होते हैं, और यहां पे देख रहे हैं अर्बन में ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, रूरल में कम चाहिए होते हैं। तो अब ऐसा क्यों है, फिर से 2 मिनट सोचिए, अगर आप समझ पाते हो तो अच्छी बात है। मैं बता देता हूं, वैसे ये 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है नॉर्मली, और बहुत इजी क्वेश्चन भी कहा जाता है, आप सोचोगे 2 मिनट तो भी आंसर मिल जाएगा आपको। क्या है, एज कंपेयर टू रूरल एरिया अर्बन में चीजें महंगी होती है, इन्फ्लेशन रेट हाई होता है अर्बन एरिया का, ठीक है। आप सोचो ना, आप दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है, दिल्ली में जो रेंट पे कर रहे हो और जो चीजें परचेज कर रहे हो, उस जितनी महंगाई यहाँ है, क्या आप कभी गांव गए तो वहां भी इतना चीजें महंगा मिलता है? यहाँ 10,000 12,000 15,000 का किराया मिलता है, रेंट पे घर मिलता है। वहां चले जाओ 2,000 3,000 मैक्सिमम अच्छा घर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसी के लिए क्या है, रूरल एरिया में कम पैसे की जरूरत पड़ती है, अर्बन में ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये है पर मंथ के बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, पर मंथ के बेसिस पे बोला तो बहुत लोगों को लग रहा है कम है, ये याद रखिए, ये जो है इंडिविजुअल पर्सन की, अगर एक फैमिली में 5 लोग रह रहे हैं तो पांचों को 975 सबका कंजम्पशन होना चाहिए, ठीक है, पूरी फैमिली की बात नहीं हुई है। और अर्बन में 1407, ठीक है। तो ये था बेसिक पॉवर्टी का हमने देखा, पॉवर्टी का डेफिनेशन देखा, कुछ कॉमन कॉजेज ऑफ पुअर्स देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। उसके बाद हमने देखा पॉवर्टी का मेजर्स, बेसिकली पॉवर्टी के 2 मेजर्स हैं, क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी है जो किसके लाइन पे, यहां पे बनता है क्या, बीपीएल, यानी कि पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे कंपैरिजन किया जाता है। और रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो किसी भी कम्युनिटी, कास्ट, कंट्रीज के बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। इसमें एग्जेक्शन नहीं होता है, इसमें एग्जेक्शन ज्यादा होता है, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज होता है, ये 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये देखा हमने, कैलोरी के बेसिस पे लाइन बनता है या फिर पॉवर्टी लाइन, या तो कैलोरी के बेसिस पे बनेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लाइन बेसिस पे बनेगा। कैलोरी के बेसिस पे बनेगा तो रूरल में अलग, अर्बन में अलग, एक्सपेंडिचर में रूरल में अलग, अर्बन में अलग, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा, इसके बारे में और भी बात